नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। 163 सालों तक भारत के संचार क्षेत्र में राज करने के बाद तारों की विदाई हो गई। तार यानी टेलीग्राम लोगों के सुख दुख से लेकर के शासन प्रशासन तक का खोज खबर लाने वाले तार हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए। लेकिन इन तारों ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत लंबी भूमिका निभाई है और आधुनिक प्रौद्योगिकी में सबसे लंबी उम्र भी पाई है। इस अंक में स्पेशल स्टोरी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं तारों की कहानी। अरे कहाँ हो गया रे पर्वतिया, कहाँ हुआ? मम्मी सत्यानाश हो गया, ये कलकत्ता से तार आया। अरे क्यों ही कहाँ हो गया रे? अरे हम तो बर्बाद हो गए। तार या टेलीग्राम 5 पीढ़ियों से खौफ का पर्याय बन चुके ये शब्द खुशी और गम के तमाम संदेशों को लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। सर, 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 क्या है? तार आया है। दिखाओ। दिखाओ या पढ़ के सुनाओ? अरे दिखाओ। लेकिन दुनिया से टेलीग्राम की आखिरी विदाई 14 जुलाई सन 2013 को हो गई। इसी के साथ संचार क्रांति का आरंभिक इतिहास समाप्त हो गया। अंग्रेजी राज में तारों को इंजन ऑफ पावर कहा गया और जब आज़ादी मिली तो इसे इंजन ऑफ ग्रोथ कहा गया। यानी आधुनिक भारत के निर्माण में तारों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सैमुअल एफ.वी. मॉर्स ने टेलीग्राम का आविष्कार किया था। उन्होंने मई 24 सन 1844 को वॉशिंगटन से बाल्टीमोर के बीच दुनिया का पहला तार भेजकर संचार क्रांति की बुनियाद रखी थी। पहले संदेश में मॉर्स ने लिखा था, "What hath God wrought?" टेलीग्राम के आविष्कार को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में एक माना गया। इससे पहले खुद परिवहन संचार तंत्र भी था। आप खुद जाएं या कोई और संदेश के साथ जाए। इसके अलावा कहीं कबूतर तो कहीं धुएं के सिग्नल के जरिए संदेश भेजे जाते थे। लेकिन इनका दायरा बहुत छोटा था। टेलीग्राम के उदय के साथ परिवहन और संप्रेषण में अंतर आया। इसी आधार पर आगे चलकर टेलीफोन, वायरलेस और सैटेलाइट फोन सबकी बुनियाद रखी गई। तार ही सबसे पहली सेवा थी, तो इसलिए इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आज भी चूँकि संचार माध्यम से ही जो हम अपने कम्युनिकेशन को कर पाते हैं, इसलिए टेलीकॉम जो है बहुत ही एक अहम रोल अदा कर रहा है। भारत में टेलीग्राम लाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की पैरोकारी पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तार क्रांति की बुनियाद रखी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर W.B.O. शागुन्से ने सैमुअल एफ.वी. मॉर्स की मदद से कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच 21 मील लंबी तार लाइन बिछाई, जो 5 नवंबर 1850 को खुली। उनके करीबी सहयोगी शिवचंद्र नंदी ने डायमंड हार्बर से पहला संदेश भेजा था, जिसे कोलकाता में लॉर्ड डलहौजी और शागुन्से की मौजूदगी में पढ़ा गया। शागुन्से ने शिवचंद्र नंदी को तार लाइन का प्रभारी इंस्पेक्टर बनाया। पूर्वी बैरकपुर से इलाहाबाद, बनारस मिर्जापुर और कोलकाता ढाका के बीच भी तार लाइनें बिछती गईं। 24 मार्च सन 1854 को कोलकाता से आगरा तार से जुड़ा और 1853 से 1856 के बीच भारत में 4000 मील तार लाइनें बिछ गईं। अक्टूबर सन 1854 में भारत का पहला टेलीग्राफ एक्ट भी बन गया, तो आम जनता के लिए 11 फरवरी 1855 को तार के उपयोग को खोल दिया गया। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने तार अधीक्षक की जगह महानिदेशक टेलीग्राफ का नया पद बना दिया। 1857 से 1861 के बीच विलियम शागुन्से ही इस पद पर रहे। इस दौरान मुख्यालय का जिम्मा शिवचंद नंदी पर था। नंदी ने मिर्जापुर शिवनी वाया जबलपुर लाइन बिछवाई और 1866 में भारत के सहायक तार अधीक्षक बने। भर्ती होकर यहाँ तो यहाँ मोर्स की प्रणाली थी तारों को भेजने की, तो उस पर काम करने में बड़ा आनंद आता था।
क्योंकि उस पर काम करने में हैंड टू हैंड हमें जो है एक रेस्पॉन्स मिल जाता था। हमने ये तार भेजी, वहाँ से ओके हो जाता था, तो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि हमारा काम जो है सक्सेस हो गया। जो मोर सिस्टम था ये बहुत ही सिक्योर था, क्योंकि ये कोड लैंग्वेज हुआ करती थी और इसको कोई भी अगर बीच में कैच करना चाहे, पकड़ना चाहे, तो फिर डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता था। अब भी मोर्स कोड गुप्त संदेश भेजने में काम आता है। पानी के जहाजों से इसी के जरिए संदेश भेजे जाते हैं और आसानी से पकड़ में न आने की वजह से गुप्तचरों में ये बहुत लोकप्रिय रहा। सेना के सिग्नल रेजिमेंट की तो ये लाइफलाइन ही रहा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोर्स कोड का जमकर उपयोग हुआ। दुनिया के तमाम देशों से टेलीग्राम की विदाई हो गई, लेकिन निजी क्षेत्र में बहुत जगह सेवाएं चल रही हैं। सरकारी क्षेत्र में अभी तक भारत में BSNL ने इसे बनाए रखा था। मोबाइल क्रांति के बाद भी सन 2006 में रोज करीब 22,000 टेलीग्राम आ रहे थे, जबकि सन 2010 में ये घटकर 8,513 और अब रोज 5,000 रह गए। इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते घाटे को देखते हुए BSNL ने टेलीग्राम सेवा बंद करने का फैसला किया। वर्क एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, रेवेन्यू बहुत ही कम था, ये सेवा लॉस में जा रही थी, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस सेवा को बंद कर दिया जाए। 5 वर्षों में मात्र जो लॉसेस हुए थे वो 1400 करोड़ के हुए थे टेलीग्राम के चलते। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 2 पहलू हैं। लॉसेस प्रॉफिट की बात तो दूर रखी जाए तो 2 पहलू होते हैं। एक की जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए और इस किसी भी सेवा के बंद करने से स्टाफ को पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल BSNL का कहना है कि टेलीग्राम से बेहतर तेज रफ्तार और किफायती सेवाएं आ गई हैं, तो वो घाटा क्यों उठाएं? सन 2006 से अब तक BSNL को टेलीग्राम सेवा से 1500 करोड़ का घाटा हुआ। बीते बरस ही 135 करोड़ का घाटा हुआ। टेलीग्राम सेवाएं BSNL के पास सन 2000 में आईं। सन 2011 से उसने विदेशी तार बंद कर दिया। मई सन 2011 से टेलीग्राम सेवा का कम से कम चार्ज 30 शब्द सीमा में 28 रुपए कर दिया। सन 2008 में तार घरों में 22,500 कर्मचारी थे, जो अब घटकर 989 ही रह गए हैं। 24 घंटे खुले रहने वाले तार घर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुलने लगे। तार घर भी लगातार बंद होते रहे। सन 2008-9 में सबसे ज्यादा 6,931 तार घर बंद हो गए। फिर सन 2009 में 659 और सन 2010 में 70 तार घरों पर ताला लग गया। भारत में 1985 में 45,000 तार घर थे, वो घटकर महज 75 रह गए। कर्मचारी लागत समेत कुल खर्च 130 करोड़ है और कमाई 75 लाख। स्टाफ साइड अब तक यही नहीं समझ पा रहा है कि लॉस आप किसको मानते हैं। सैलरी देने को अगर आप लॉस मानते हो तो हाँ, लॉस कह सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जितनी जो भी सुविधाएं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो कर दें। अब आप इनको अगर कारपेट ऑफिस में यूज़ करेंगे या दूसरी हमारे यहाँ पे सर्कल है उसमें यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। BSNL ने टेलीग्राम सेवा बंद करते समय ना कर्मचारियों से बात की, ना किसी और सुविधा लेने वाले से। संचार मंत्रालय की राय से BSNL बोर्ड ने डाक विभाग से बात की और सेवा बंद करने का फैसला कर लिया। BSNL मुख्यालय से 11 जून सन 2013 को सभी सर्किल प्रमुखों को आदेश भेज दिया गया कि 15 जुलाई सन 2013 से टेलीग्राम सेवाएं बंद कर दी जाएं। जो हमारा स्टाफ है वो रिप्लाई हो जाएगा और बाकी जो स्पेस वगैरह है वो कहीं और किसी और काम के लिए यूज़ हो जाएगा। हालांकि सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान और बहुत से क्षेत्रों में इस सेवा का उपयोग हो रहा था। संसद का सत्र शुरू होने पर सांसदों को तार भेजा जाता रहा है। संसद की स्थायी समितियों के दौरे की सूचना भी सदस्यों को टेलीग्राम से दी जाती रही है। सरकारी संचार और कानूनी मामलों में यह कानूनी सबूत माना जाता रहा है।
फौजदारी और दीवानी मामलों में कोर्ट तार या उसकी रसीद को सबूत मानती है। अभी तक राष्ट्रपति पुरस्कारों की सूचना टेलीग्राम से ही दी जाती थी। तमाम जगहों पर भर्ती में सफल होने वालों को टेलीग्राम से बुलावा जाता था। कि इसकी कितनी अहमियत है। सब एमपीज जो अवार्ड, पुलिस में अवार्ड, वैसे भी आप ये इसको एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। कोर्ट में इसकी अहमियत है हर चीज़ के लिए। कोर्ट की इतने डिसीजंस आते हैं तो वो टेलीग्राम के थ्रू, या हर आम इंसान सिविल में भी रह के अपने टेलीग्राम के थ्रू अपनी सारी भावनाएं प्रकट कर सकता है। आम लोगों के लिए ये बेहद उपयोगी रहे। शायद इसी नाते अर्जेंसी का पर्याय बन गया था टेलीग्राम। टेलीग्राम लाने वाले डाकिये की मुद्रा बता देती थी कि वो कैसी खबर ला रहा है। अंग्रेजी में लिखे टेलीग्रामों को डाकिया को ही पढ़ना होता था। भौजी, पहले ये तो देखो तार में क्या लिखा है। अरे तार में सत्यानाशी के सिवा और क्या लिखा होगा। पहले टेलीग्राम आते ही रोना पिटना बच जाता था, फिर लोगों की धारणाएं टूटी। गंगा भैया, हमारे घर में तार आया। तार देखो। कहाँ गया मास्टर? काहे हंस रहे? ए मास्टर, अरे इस तार में तो खुशखबरी है गंगा भैया। लोगों को लगा कि मौत ही नहीं, जन्म, ट्रांसफर पोस्टिंग, आगमन प्रस्थान, मौसम, युद्ध और अखबार से लेकर रेडियो तक जाने कितने संदेशों को लाता है तार। भारत में अब भी करोड़ों लोगों के पास ना तो फोन है ना इंटरनेट। आपात हालात में उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था टेलीग्राम। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तार सेवाओं की अहमियत बरकरार है। संचार क्रांति के वास्तविक संवाहक रहे हैं तार, और इन्होंने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आगे आपको दिखाएंगे तार की कहानी।